कड़कती बिजली और तेज बारिश ने मुझे रोकना चाहा, पर मैं अब जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचते ही चुनमुन को किचन से खींचकर मैं रूम पर ले आई और उसे वो न्यूज़पेपर दिखाया। अब तो चुनमुन भी चुप पड़ गई। उसकी आंखें नम हो गई थी। उस काली रात को वो कैसे भुला सकता है? उसने बोलना शुरू किया। आपके लंदन जाने के बाद साहब और मैम का एक्सीडेंट हो गया। सभी को बहुत दुख हुआ कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उस दुख से उभरी ही थी कि भगवान ने एक खुशी दी। घर आंगन में एक किलकारी गूंजी। पूनम भाभी को लड़का हुआ। सभी खुश थे, लेकिन अचानक 2 महीने बाद ही आरव पापा की तबीयत बिगड़ गई। पूनम भाभी हॉस्पिटल में ही थी। नीरज भैया ने आरव पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। पूनम भाभी ने तुरंत आरव को देखा। उस टाइम तो आरव को एक इंजेक्शन लगाया ताकि वो सो सके। छोटा सा बच्चा बेचारा। आगे टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेज दिया गया। सभी हॉस्पिटल पर ही रुके थे क्योंकि अगली सुबह रिपोर्ट आनी थी। नर्स जब रिपोर्ट लेके आई तो पूनम भाभी खुद को संभाल ही नहीं सकी। नीरज भैया भाभी से रिपोर्ट ले लिए। उसमें लिखा था कि आरव पापा के दिमाग में ब्लड जम गया है। पूनम भाभी आरव बाबू का ट्रीटमेंट कर पाती कि उधर से नर्स ने आवाज़ दी कि मैडम आप आरव बाबा को देखिए। पूनम भाभी और नीरज भैया जैसे ही आरव बाबा के पास पहुँचे तो तब तक आरव बाबा की सांसें थम चुकी थी। काटो तो खून नहीं, ऐसा हो गया था पूनम भाभी का। नीरज भैया पे निढाल हो गए थे। 2 महीने का तो बच्चा था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। सैलिन भैया ने नीरज भैया को संभाला। सब सदमे में ही थे कि अचानक एक नर्स ने पूनम मैडम को आवाज़ दिया कि मैडम एक एक्सीडेंट केस आया है। लेकिन पूनम भाभी तो अभी भी सदमे में ही थी। जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया, 2 महीने का बच्चा, उसे अब इस दुनिया की कुछ बातें ही समझ में नहीं आ रही थी। नीरज भैया ने पूनम भाभी को संभाला, उन्हें समझाया कि वो एक डॉक्टर भी है। अपने बच्चे का नहीं तो
कम से कम दूसरे बच्चे की तो जान बचा ली। एक एक्सीडेंट में ट्रक ने माँ और बच्चे को कुचला था। उस माँ की तो वहीं पे मृत्यु हो गई, लेकिन बच्चे की सांसें चल रही थी, जिसकी जिम्मेदारी अब पूनम भाभी पर थी। पूनम भाभी एक डॉक्टर थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने फ़र्ज़ को निभाया। उस बच्चे के आँख का भी ऑपरेशन किया गया। और बहुत मशक्क़त के बाद 3-4 घंटे बीतने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। पूनम भाभी तो एक मशीन की तरह काम कर रही थी। उस बच्चे की तो जान बच गई, लेकिन माँ के दर्द को तो केवल माँ ही समझ सकती थी। उस बच्चे की माँ ऊपर से ही पूनम भाभी को दुआएं दे रही होंगी, लेकिन वो दुआ पूनम भाभी के कहाँ लगी। पूनम भाभी अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उस नन्ही सी जान को ज़िंदगी दे दी। शायद पूनम भाभी का यह फ़र्ज़, ये जिम्मेदारी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने मीडिया में ये न्यूज़ दे दी। अगली सुबह जब पूनम भाभी ने न्यूज़पेपर देखा, एक कलयुगी माँ ने अपने बच्चे की जान ले ली, उसमें पूनम भाभी का नाम था। मतलब जाने कौन सा बदला लिया जा रहा था। भला वो माँ कैसे सहन कर पाती है सब। उस दिन से आज तक पूनम भाभी हॉस्पिटल ही नहीं गई और किसी ने एक्शन भी नहीं लिया उस मीडिया वालों के खिलाफ। नीरज भैया ने एक केस फाइल किया था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ तो बस ये कि पूनम भाभी ने खुद को अंधेरे में समेट लिया, एक रूम तक सीमित रह गई वो। चुनमुन की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखें भर आए। किसी बात की गहराई में जाए बिना कोई कैसे किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा दाग लगा सकता है। यही सोचते हुए सुबह हो गई। शैलेंद्र घर आए और मुझे आवाज़ दी। मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। चुनमुन ने भी पूनम को तैयार करके नाश्ता कराया। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि उतने में नीरज भैया आ गए और उनके साथ एक बच्चा था। पूनम आज पहली बार मुस्कुराई इतने सालों में। ये वही था राजू, जिसे अक्सर खिड़की के बाहर वो देखा करती थी। हुआ ये था कि जब उस समय
एक्सीडेंट में उस बच्चे की जो जान बचाई गई थी पूनम ने, वो बच्चा राजू ही था। पूनम तो राजू से लिपट गई, फूट फूट कर रो रही थी वो। शायद भगवान को पता था कि कहीं ना कहीं पूनम अपनी जगह सही है। उसने आखिर कौन सी गलती की थी जो भगवान उसे उसकी खुशी से दूर रखता। राजू के पिताजी भी चल बसे थे और नीरज ने राजू को गोद ले लिया था। आज मैंने पूनम की वही हंसी देखी और मेरे भी दिल को सुकून मिला।